आज सबसे पहले आज के पावन दिन एक ऐसे विभूति के नाम समर्पित है जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मात्र 51 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया, एक बहुत बड़े कारण के लेकर कि भारत एक हो, एक भारत में व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र में कहीं जाने के लिए किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत ना हो। और जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो वैसे तो लोग बोलते हैं कि इलीगल तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाउंड्री में एंट्री किया, लेकिन हम उसे इलीगल नहीं बोलेंगे, उसे हम एक विरोध का ये बताएंगे कि तरीका है जो उस समय के जम्मू कश्मीर के टेरिटरी में उन्होंने एंटर किया और कारावास के अंदर ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो अमर विभूति भारत के बहुत प्रसिद्ध नेताओं में अग्रणी स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारे तरफ से श्रद्धांजलि है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम आज शपथ लेते हैं। देश की अखंडता एक सैनिक होने के कारण मेरे लिए भी सर्वोपरि है और मैं पिछले 37 साल तक भारत की अखंडता के लेकर के ही अपना सर्विस दिया हूं और आगे भी मैं इस काम में लगा रहूंगा। तो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अरस्तु ने कहा है कि परिवार यौन संबंध पर आधारित एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लालन पालन के लिए अनिवार्य है। यहां तक तो ठीक है, अरस्तु ने जो कुछ सोचा है, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली के बजाय एकल परिवार में लोग ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में जो बच्चों का लालन पालन किया है उनका लालन पालन कौन करे, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। सरकार आगे आई है और वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को, इनको स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पेंशन की व्यवस्था की है और मैं बहुत खुश हूं कि सरकार ने इसे 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है। सभी वृद्ध को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक बहुत अच्छा पहल सरकार ने किया है। इसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। अभी भोजपुर जो जिला है या शाहाबाद का पूरा क्षेत्र है, ये इस समय धान के फसल के लिए जाना जाता है। परंपरागत तरीके से जो सिंचाई के साधन है, जैसे नहर का है, तालाब का है, आहर पोखर का है, वो तो है ही, लेकिन आज आधुनिक युग में बहुत सारे जगहों पर बिजली आने से बोरवेल की सुविधा हुई है, जिससे चलते किसानों को सुविधा बढ़ी है। लेकिन अगर परंपरागत तरीके से जो सिंचाई के साधन है उनमें भी समय पर पानी आए तो किसानों को सबसे बढ़िया रहेगा। आज भी मैं देख रहा हूं कि नहर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जिस लेवल पर हो सके जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान समय पर बीजारोपण कर सकें और धान की खेती उनका बढ़िया हो। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे किसान हैं जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेगा? ये कैसे दिया जाए किसान क्रेडिट कार्ड? नहीं, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड तो मिलना चाहिए, मिल रहा है। हाँ, तो वो जो है प्रशासन में जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके लेवल पर कमी है। आपको पता है कि जितनी तत्परता से कोई अंजाम देना चाहिए योजना को, वो नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं 100 होता है 50। तो इस क्षेत्र में जहां इस तरह की शिकायत आएगी वहां पर त्वरित कार्रवाई की जाए और की जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। जनसंपर्क के दौरान जो है गाँव में घुमा हूँ, जगह जगह पर जो है बिजली के तार पुराने टंगे हुए हैं, जगह जगह पर उनमें काट करके लोग वहां से बिजली लोकल लेवल पर ले रखे हैं। बहुत सारे जो है बिजली के उपकरण भी बढ़ गए हैं, पहले से आप देख रहे हैं। तो बिजली की सही सप्लाई होने में दिक्कत आ रही, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जा रहा है, प्रतिरोध जो है तारों में बढ़ रहा है। तो इसकी जल्दी से जल्दी, हालांकि काम कई जगहों पर चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आए दिन आप पत्रकार बंधु, आपको पता है कि कई जगह पर बिजली के करंट लगने से लोगों का जो है देहांत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी रोकने के लिए जहां तक हो सके
अनऑथराइज्ड कनेक्शन ना हो और प्रतिरोध की जो क्षमता है उसको कम किया जाए। इसके लिए बेहतर तरीके के तार अगर लेआउट किया जाएगा और जगह जगह पर वहां तार फंसाने वाला काम को रोका जाएगा, लोगों में जागरूकता लाई जाएगी, तो ये काम में सुविधा होगी और लोगों का जान माल से सुरक्षा होगा। अभी बरसात में आपको वाटर बोर्न जो डिसीज हैं उनकी मतलब वो प्रकोप बढ़ जाता है। आपको पता है जल जमाव के कारण मच्छर पैदा होते हैं और कई तरह के मक्खी वगैरह होते हैं। जगह जगह पर सुदूर देहातों में भी मैंने देखा है कि जल जमाव हो गया है और जिसका निकासी का कहीं से मार्ग दिख नहीं रहा है। भूमि का अतिक्रमण भी उनमें से एक है, जहाँ की जलाशय के इर्द गिर्द जो है लोग उसको हाइट दे करके अपना घर बना रहे हैं, चाहे कुछ और चौपाल बना रहे हैं, कुछ व्यवसाय के काम कर रहे हैं, जिसके चलते पानी का बहाव अवरुद्ध हो चुका है। प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जहां भी इस तरह का एनक्रोचमेंट है उसको हटवाए और जल निकासी को वो जगह दे, ताकि जल जमाव से जो है जो बीमारियां होनी है वो ना हो। जैसे कि कोरी में है, आपको देखने को मिल रहा है, संदेश में है, गांव में है, चांदी में, कई जगहों पर इस तरह का जल जमाव हुआ है। कोरी सबसे ज्यादा जो बुरे हालत में है वो कोरी में है, जो कोरी बाजार के पास में, वहां लोगों का आर पार जाना दुर्लभ हो गया है। पक्के सड़क होते हुए भी उस पर घुटने तक पानी जमा हुआ है और उसका मेरे हिसाब से कोई परमानेंट इलाज जरूरी है, जहां वहां से नाली खोद करके और उसको ले जा करके जो नहर है उसमें जोड़ा जाए। इसके लिए काम करना जरूरी है। जनसंपर्क के दौरान जो है मैं चुनाव की तैयारी को लेकर के काफी उत्साह देखा हूं। सभी लेवल पर है, जनता में है ही, कार्यकर्ता में है, लेकिन इस काम में और त्वरित रूप से लोग लग जाएंगे अगर उनको ये पता हो कि हमारा उम्मीदवार कौन है। तो हमारे तो ये गुजारिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके सही समय पर यहाँ लोगों को ये पता चले कि उनका उम्मीदवार कौन है, ताकि उसके पक्ष में जो है लोग अपना कैनवासिंग कर सकें। अभी क्या है कि हर व्यक्ति एफर्ट तो लगा रहा है, लेकिन अपना वो व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट लगा रहा है। ज्वाइंट एफर्ट की जरूरत है। अगर किसी पार्टी को यहाँ चुनाव जीतना है या किसी ब्लॉक को जीतना है तो उनका पूरा ताकत जो है एक साथ लगना जरूरी है, और ये तभी लग सकता है जब उनको क्लियर कट ये हो जाए कि उम्मीदवार कौन है। उम्मीदवार के अभाव में लोगों का एक ही जवाब आ रहा है कि हम नेतृत्व परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन जो है अभी यही पता नहीं है कि कौन लड़ेगा चुनाव। तो चुनाव नजदीक है, तो इसके ऊपर भी मुझे उम्मीद है कि जो भी एनडीए ब्लॉक के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ध्यान देंगे और जितना जल्दी हो सके यहाँ पर चुनाव से पहले पहले चयन करके लोगों को जानकारी देंगे, एटलीस्ट संकेत करें कौन व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। तो ये कुछ मुद्दा हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से सोचा कि मुखातिब होता हूं। अब आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। किस तरह की कमियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ करेंगे उसे दुरुस्त करने के लिए, क्या आपके मन में है, क्या आपने प्लान तैयार किया है, इसके बारे में? देखिए, जो मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, सबसे बड़ी जो 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 इस समय की प्रेसिंग प्रॉब्लम है वो तो मैंने यातायात में सड़क की बताया था कि सड़क का बहुत ही बदहाली ये है। जो मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि जो आंख वाले को तो क्या अंधा भी रो देगा, ये हालत है। अभी जो है तो सड़कों का जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। सड़क जो है लाइफ लाइन है, उसे हर लोग प्रभावित है, तो एक ये है। दूसरे, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें बहुत कम लड़के पढ़ने जाते हैं। ये बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सरकारी स्कूल के मास्टर तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होने को जो है लड़के बताते नहीं है। मतलब अगर किसी का गार्जियन को ये बोलता है कि मेरा लड़का राजकीय विद्यालय में पढ़ रहा है, तो मतलब वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये बेचारा गरीब है, जो है अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर मुझे मौका मिले तो यहाँ अच्छे शिक्षकों को लाने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि राजकीय विद्यालय में भी लड़के पढ़ सके। आप तैयारी भी जुटे हैं, क्या लगता है पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? क्योंकि कई कैंडिडेट मैदान में, कई विभावित प्रत्याशी हैं, वो अपना तैयारी। देखिए, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ, जो है ऑप्टिमिस्टिक बोले तो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हूँ। हमेशा जो है ना ब्राइट साइड देखता हूँ किसी भी उसमें। तो मेरी तो ये उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी, लेकिन मुझे कोई ये कंप्लेन भी नहीं है। पार्टी अगर मेरे से कोई अच्छा व्यक्ति उनको मिल जाता है और उस पर भरोसा जताती है तो मुझे इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मेरे जेहन में जो है मेरा मिशन है ओवरऑल, जो है मैंने बोला है कि 37 वर्ष देश का, बाकी सब संदेश का,
संदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, संदेश कैसे खुश हो, चाहे वो XYZ कोई भी व्यक्ति के हाथ से हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर ये काम करने के लिए पार्टी मुझे चुनती है। संगठन में कई चेहरे हैं और जैसा कि वो पहले क्षेत्र आरजेडी का रहा है, आरजेडी का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, क्या लगता है कि अगर टिकट भी मिलता है तो आप या जो आपकी पार्टी के अन्य प्रत्याशी होंगे वो आरजेडी को वहां पर देने का काम करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मेरे पार्टी के और प्रत्याशी देने का काम करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये मसला ऐसा है जिस पर मैं अपना व्यक्तिगत टिप्पणी दे सकता हूं, व्यक्तिगत राय दे सकता हूं। मैं इसमें पूर्ण रूप से सक्षम हूं। अगर मुझे पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो आरजेडी का गढ़ रहा हो चाहे किसी का भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना स्ट्रेटेजी है चुनाव लड़ने के बारे में। मैं कितनी भी ताकतवर जो है यहाँ पोजीशन हो, उसको मैं चैलेंज करने के अवस्था में हूं और मैं एश्योर कर रहा हूं कि मुझे ना कोई बल से, ना धन से, ना कोई और किसी चीज से प्रेस कर सकता है। एक बार जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है तो मैं करूंगा। और इस बात का मतलब ये है, पुख्ता ये है कि अगले को भी पता है, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको भी पता है कि इस व्यक्ति को किसी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से मैं आपको इतना ही एश्योर कर रहा हूं कि चाहे जो भी हो पोजीशन में, ठीक है, मैं किसी से किसी तरह का वो नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं किसी को हराने नहीं, मैं चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा। सरकार लगातार विकास के पुल बांधती है, ऐसे में संदेश विधानसभा कैसे अछूता रह गया? कैसे अछूता रह गया, इसके तो कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि मतलब कोई ये बोले कि मुझे फंड नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा कोई संकेत मिला नहीं है। कोई व्यक्ति बोले कि मैंने इस चीज के लिए फंड मांगा था और सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। तो जहां तक मैं जानता हूं कि सरकार बनने के बाद में जो भी पार्टी सरकार में होती है वो किसी भी विधायक के साथ जो है ना सौतेला व्यवहार नहीं करती है। अब रह गया कि आपने कितना डिमांड किया, जो आपका एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, ये जो है ना उस पर भी निर्भर करता है कि कैंडिडेट कितना कर्मठ है। तो क्षेत्र की जनता इसको डिसाइड करेगी। अब समय आ गया है कि कौन से कारण से संदेश क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और किस तरह इसको आगे ले जा सकते हैं। तो हो वर्तमान विधायक ने मांगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांगा ही नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अगर कोई चीज मांगता है नहीं मिलता है तो जरूर कहेगा ना कि मैंने इस चीज के लिए डिमांड किया। आज तक मीडिया में जहां तक मेरा नॉलेज है किसी ने इस तरह का मुद्दा नहीं लाया है कि मैंने इस चीज के लिए मांग किया था और सरकार ने नहीं मांगा। अगर अभी भी है तो अभी भी चुनाव से पहले वक्त है, अभी भी हम कोशिश करेंगे, गुजारिश करेंगे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, जिससे भी काम बनने वाला होगा कि इनको दिया जाए फंड। लेकिन इस तरह का कोई आया है अगर आपके संज्ञान में है तो आप बताइए कि इस चीज का डिमांड था, सरकार ने ठुकरा दिया है। कर्नल भोला शंकर सिंह जो है लगातार जनता के बीच गुजरा रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच उनकी कितनी पकड़? नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के कार्यकर्ताओं के लिए तो एक ही चीज है कि हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी हम उसके प्रति 100% लगाएंगे। तो कार्यकर्ताओं में कोई कमी है नहीं इस तरह का। अब रही बात इंटेग्रिटी की, लॉयल्टी की, तो कार्यकर्ता जिसके साथ लगे रहते हैं उसके प्रति उनकी वफादारी रहती है, लेकिन वो उनकी वफादारी गौण है। जो प्राथमिक वफादारी उनकी किसके प्रति है? पार्टी के प्रति है। तो पार्टी जिनको चुनाव लड़ाएगी उसके प्रति कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है और वो दुगने उत्साह से लग जाएंगे अगर उनको ये पता चले कि हम उनका कैंडिडेट कौन है। जो मैंने आपको अपने पहले वक्तव्य में बोल दिया है कि जितना जल्दी जो है ना अनिश्चितता का बादल छंटे उतना जल्दी कार्यकर्ताओं में जोश पैदा होगा और वो लोग काम करेंगे।